हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। एक बार फिर हाजिर हूँ आप 12th के स्टूडेंट्स के लिए प्रोज सेक्शन के अगले चैप्टर की वीडियो भारत इज माय होम के साथ। तो चलें अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज भारत इज माय होम, यानी कि भारत इज माय होम कैसा प्रोज पीस है। तो ये एक एस्से है, स्टोरी है, स्पीच है या जर्नी रिकॉर्ड है। तो आपका सही ऑप्शन है स्पीच, और वो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सामने जो पिक आप देख रहे हैं वो एक स्पीच की ही पिक है। मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है ताकि आपको उस क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मेरे बिना बताए हुए ही आपको उसका आंसर मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच भारत इज माय होम, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माय होम ये जो स्पीच है वो उन्होंने कब डिलीवर किया, यानी उन्होंने कब दिया। तो ये भी मुझे बिल्कुल नहीं बताना है, आप जान रहे हैं कि उन्होंने ये स्पीच 1967 में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल कैरेक्टर, यानी शिक्षा राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए कैसा इंस्ट्रूमेंट है, यानी कैसा साधन है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पर साधन होगा। तो इसका सही आंसर है प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। प्राइम का मतलब मुख्य इंस्ट्रूमेंट है, यानी किसी भी नेशन, हम अपने नेशन की बात करते हैं, हमारा नेशन इंडिया, अगर हम इसको तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं तो हमें सबसे प्राइमरीली जिस पे काम करना पड़ेगा वो एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन एंड डाइड इन डैश, जाकिर हुसैन कब पैदा हुए और वो कब मरे। तो 1897 में वो पैदा हुए और 1969 में उनका देहांत हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ पैदा हुए, मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, आप इस पिक को देखकर समझ रहे हैं कि वो हैदराबाद में पैदा हुए। ये चार मीनार का सीन है जो कि हैदराबाद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस हिज फेथ इन, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी भी नहीं खोया अपना विश्वास किस में, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी, इसेंशियल इक्वालिटी, यूनिवर्सल फ्रैटर्निटी, इसेंशियल ह्यूमैनिटी। तो उन्होंने इसेंशियल ह्यूमैनिटी में कभी अपना विश्वास नहीं खोया। ह्यूमैनिटी मानवता को कहते हैं और ये पिक मानवता को इस पिक से बेहतर और क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। उन्होंने इसमें कभी अपना विश्वास नहीं खोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश एंड डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कैवे राष्ट्रपति थे और डॉक्टर राधा कृष्णन कौन से राष्ट्रपति थे, यानी उनका सीरियल नंबर क्या था। तो मैंने भारत के तीनों राष्ट्रपति की पिक यहाँ पर डाल दिया है सीरियल के साथ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे थे। तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी थर्ड पहले और डॉक्टर राधाकृष्णन सेकंड बाद में। तो सही ऑप्शन है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, यानी काम के दो पहलुओं को, एस्पेक्ट बोलते हैं पहलू को, इंडिविजुअल एंड एज, कैसा पहलू, इंडिविजुअल और एनवायरमेंटल या एजुकेशनल या मोरल या फिर सोशल। तो आप राइट साइड ये जो पिक देख रहे हैं वो काम के एक पहलू इंडिविजुअल को देखते हैं और दूसरा पहलू सोशल को, यानी कि जिसे कभी एरिस्टोटल ने कहा था व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, मैन एंड सोसाइटी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, उसी को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दूसरे शब्दों में कहा कि हम काम के दो पहलू को देखते हैं, इंडिविजुअल और सोशल, यानी कि एक इंसान
सोसाइटी को बिल्ड करे और सोसाइटी, एक इंसान खुद के लिए भी सोचे और सोसाइटी के लिए भी सोचे। और ये जो पिक देख रहे हैं आप, ये जो कर्व है यहाँ पर, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये कर्व इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एक इंडिविजुअल सोसाइटी से जुड़ा होता है और एक सोसाइटी एक इंडिविजुअल से बनती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन ऑलवेज चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डैश, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन ने हमेशा समर्थन दिया, चैंपियन मीन्स समर्थन देना, राइट मीन्स अधिकार, ऑफ ऑल मैन सारे आदमियों का, टू लिव इन किस में रहने का। यानी क्वेश्चन है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने हमेशा सारे लोगों का जो अधिकार है वो किस अधिकार का समर्थन किया उन्होंने। तो कैसे जीने का, तो डिग्निटी के साथ जीने का, यानी कि गरिमा इज्जत के साथ जीने का जो अधिकार है लोगों का, उसका हमेशा उन्होंने समर्थन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज द डैश ऑफ बिहार, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सर्व किया, उन्होंने अपनी सेवाएं दी बिहार में, किस रूप में, कौन से पद पर रहकर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गवर्नर और डिप्टी सीएम। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है गवर्नर ऑफ बिहार टेन्यूर 1957 टू 1962, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर 1957 से 1962 तक रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने सालों तक जिंदा रहे। तो ये देख रहे हैं आप कि उनके जो लाइफ का जो सर्कल है, लाइफ का जो साइकिल है, वो 72 पे आकर एंड कर जाता है, यानी वो 72 साल जिंदा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का भारत के प्रेसिडेंट के रूप में टेन्योर क्या था। टेन्योर बोलते हैं अवधि को, दैट इज कि वो कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है टेन्योर 13th of May 1967 टू 3rd of May 1969। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे और वही एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति भवन में उस पद पर रहते हुए सबसे पहले उनका देहांत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1967 टू 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन pledges himself to the service of the totality of India's dash, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं, pledge means शपथ लेना, himself खुद से, to the service of कि वो सेवा देंगे, totality संपूर्ण रूप से, of India's dash भारत की किस चीज के लिए वो संपूर्ण रूप से अपनी सेवा प्रदान करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या कल्चर के लिए या सिविलाइजेशन के लिए या इंडिपेंडेंस के लिए। तो इसका सही आंसर है कल्चर के लिए। जो आप राइट साइड में देख रहे हैं यहाँ पे, ये कल्चर की पिक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं संपूर्ण रूप से भारत के संस्कृति के लिए मैं अपनी सेवाएं दूंगा। और कल्चर किसे कहते हैं? ये एटीट्यूड्स, बिलीव्स, लैंग्वेज, कस्टम्स, रिचुअल्स, बिहेवियर्स, फेथ, रिलीजन, फूड, आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक और एटीट्यूड का मिश्रण है। ये सारी चीजें मिलकर किसी भी जगह के कल्चर को इंडिकेट करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज अ प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज प्रेसिडेड बाय, यानी राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले कौन आए? अगर प्रेसिडेड बाई होगा तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले आए, और अगर सक्सीडेड बाई होगा यानी उनके बाद कौन आया तो वो वीवी गिरी थे। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन। चले हम अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज, डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं डैश एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, काम के कितने पहलुओं को? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो काम के दो पहलुओं को देखते हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, सोशल एंड इंडिविजुअल। ऑन विच ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच,
यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस अवसर पर ये स्पीच दी। डिड के बाद वर्ब पहले फॉर्म में आता है, इसलिए यहाँ डिलीवर्ड नहीं डिलीवर होगा। चले हम आते हैं अपने अगले ऑप्शंस की तरफ। टेकिंग ओथ एज द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर के रूप में शपथ लेते हुए। टेकिंग ओथ एज द वीसी ऑफ जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर के रूप में शपथ लेते हुए। ऑन रिपब्लिक डे 1968, 1968 के रिपब्लिक डे पर। या फिर टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हुए। तो ये जो आप पिक देख रहे हैं, ये वही पिक है जब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तो इसका सही ऑप्शन है डी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ डैश इक्विपमेंट। यहाँ एक वर्ड है प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी कहते हैं राष्ट्रपति का पद और इक्विपमेंट कहते हैं एक हथियार। डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्रेसिडेंसी को यानी इस राष्ट्रपति के पद को क्या दिया, उन्होंने कैसी मजबूती दी। इक्विपमेंट मतलब मजबूती, हेल्दी इक्विपमेंट, सोशल इक्विपमेंट, मेंटल इक्विपमेंट या साइकोलॉजिकल इक्विपमेंट। तो इसका सही आंसर है मेंटल इक्विपमेंट, जो कि इस पिक से भी क्लियर है आपको कि उन्होंने मेंटल इक्विपमेंट की बात की। माइंड के एक्सरसाइज की पिक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपका आंसर मेंटल होगा। उन्होंने राष्ट्रपति पद को एक मानसिक मजबूती प्रदान किया। According to Dr. Zakir Hussain, India is a dash state of ancient people. जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग भारत पुराने लोगों का कैसा राज्य है? तो नया स्टेट है, उन्होंने भारत को न्यू स्टेट कहा था पुराने लोगों का। इट मीन्स के भारत को आजाद हुए भी बहुत दिन नहीं हुए थे जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, इसलिए भारत को नया स्टेट उन्होंने कहा था। लेकिन हमारे रीति रिवाज पुराने ही थे, जो हमारे आबाओ अजदाद के, हमारे पूर्वजों के थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन मानते हैं दैट द होल ऑफ भारत इज हिज डैश, कि पूरा हिंदुस्तान क्या है, उनका घर है। ये एक घर है और यही घर भारत है। नेक्स्ट, हु सेज that power should be used only for moral purposes, के पावर का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल मोरल पर्पस यानी नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होना चाहिए। तो इसे महात्मा गांधी ने कहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।